हाय एवरीवन, थर्मोडायनेमिक्स कर रहे थे हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। बहुत सारे न्यूमेरिकल्स किए हुए हम लोग, कुछ जो बचे हैं उसे कंटिन्यू करें। क्वेश्चन है, हीट ऑफ फॉर्मेशन निकालना है कार्बन मोनोऑक्साइड का। हीट ऑफ फॉर्मेशन निकालना है किसके लिए? कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए। क्या होगा उसके लिए दिया हुआ है, हीट ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन। हीट ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन 94.3 किलो कैलोरी पर मोल। प्लस में है, कंबशन है तो। उसके बाद हीट ऑफ कंबशन दिया हुआ है कार्बन मोनोऑक्साइड का 68.1 किलो कैलोरी पर। बड़ा आसान सा चीज़ है, कई बार बताते आ रहे हैं इस चीज़ को। कंबशन का मतलब ऑक्सीजन से रिएक्शन। तो यदि कार्बन का हीट ऑफ कंबशन दिया हुआ, मतलब ऐसा है कि कार्बन प्लस O2, तो ये बन जाएगा CO2। और इसके लिए एंथैल्पी दिया हुआ है डेल्टा H का वैल्यू 94.3, इसको 1 मान लो। सेकेंड में कार्बन मोनोऑक्साइड का दिया हुआ है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड का रिएक्शन ऑक्सीजन से करवाओगे तो ये भी CO2 में बदलेगा। इसके लिए एंथैल्पी दिया हुआ है 68.1। नंबर 2 निकालना है हम लोग को कार्बन मोनोऑक्साइड का हीट ऑफ फॉर्मेशन। तो कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन कैसे होगा? कार्बन प्लस हाफ O2 यदि लगा दिया जाए तो CO बन जाएगा। सिंपल सी चीज़ है। इसका मतलब कि जिसमें कार्बन और हाफ O2 है उसे आप ऐड करोगे तो उस हिसाब से तो सबको ऐड ही करना पड़ेगा। लेकिन थोड़ा सा यहाँ दिमाग लगाओगे कि यदि हम लोग इक्वेशन 1 में माइनस कर दे इक्वेशन 2 को, सोचना होगा यहाँ कैसे होगा देखना। मल्टीप्लाई वगैरह कुछ नहीं करना है। कार्बन है, कार्बन हम क्या बोले थे, एक बात याद करो कि यहाँ जो प्रोडक्ट बनेगा यदि वो इक्वेशन में दिया हुआ है और रिएक्टेंट साइड दिया हुआ है तो जिसमें वह चीज़ है उस इक्वेशन को माइनस किया जाएगा। तो कार्बन मोनोऑक्साइड इक्वेशन 2 का रिएक्टेंट साइड है, तो यहाँ हम लोग CO माइनस करने वाले हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड माइनस करेंगे इस इक्वेशन को। तो 1 में से 2 को माइनस करेंगे तो 1 में है C प्लस O2, 2 में है CO और हाफ O2, तो माइनस CO माइनस 1/2 O2। इधर बच गया CO2 माइनस CO2, ख़त्म हो जाएगा। अब यहाँ से ध्यान दोगे, C यहाँ O2 है, यहाँ हाफ O2 है, प्लस में है माइनस में है, मतलब एक O2 में आधा O2 जाएगा तो आधा तो बचेगा ना। और ये माइनस CO को उधर ले जाओ CO, तो यही इक्वेशन था। तो सिंपली क्या करना था, 1 में 2 को माइनस कर देना है बस। तो यहाँ से एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकल जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड का 94.3 माइनस 68.1 हो जाएगा 0.2, हो जाएगा 26.2 किलो कैलोरी पर मोल। दिस इज द आंसर। बहुत सारा क्वेश्चंस किए हम लोग इस टॉपिक पे। नेक्स्ट करें हम इसमें। ये सारे क्वेश्चंस नोट्स में मेंशन है। बताया कि कुछ क्वेश्चंस NN सिन्हा बुक से हैं, कुछ क्वेश्चंस NCERT का है, कुछ अदर बुक से हैं। तो ये सबके सब क्वेश्चन नोट्स में किए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है कुछ जनरल सा क्वेश्चन। ऐसा है, 0.504 ग्राम ऑफ H2 reacts with O2 at constant pressure, evolving 1708 किलो कैलोरी
कैलकुलेट डेल्टा एच फॉर द रिएक्शन। ऐसा क्वेश्चन। जब हाइड्रोजन रिएक्शन करता है ऑक्सीजन से एक कांस्टेंट प्रेशर पे, तो उतना हीट इवॉल्व हो रहा है वहाँ। तो सबसे पहले यह हाइड्रोजन कैसे कम्बिनेशन करता है ऑक्सीजन से, ऐसे, प्लस 17.08 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज हो रहा है। अब इसके लिए दिया हुआ है साफ साफ कि तब इतना एनर्जी रिलीज हो रहा है जब हाइड्रोजन का इतना ग्राम रिएक्शन कर रहा है। यहाँ हम लोग इक्वेशन के हिसाब से क्या देख रहे हैं कि जो हाइड्रोजन का मास है वो 2 × 1 2 ग्राम है। तो इसका मतलब हुआ कि जब 2 ग्राम हाइड्रोजन ठीक है, इतना ग्राम हाइड्रोजन रिएक्शन कर रहा है ऑक्सीजन से एक कांस्टेंट प्रेशर पे, तो उतना हीट इवॉल्व हो रहा है। तो रिएक्शन के लिए डेल्टा एच निकालना था। तो डेल्टा एच कहने का मतलब हुआ कि इस रिएक्शन में हाइड्रोजन का एक्चुअल कितना मास इन्वॉल्व है, उसके लिए एंथैल्पी चेंज निकालोगे। तो ये जो एनर्जी दिया हुआ है इतना ग्राम हाइड्रोजन को लेकर के, लेकिन इक्वेशन से हम लोग देख रहे हैं कि हाइड्रोजन का 2 ग्राम है, 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ से लिख सकते हो ना कि सिंस 0.504 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन इवॉल्व इतना कैलोरी एनर्जी 17.08 किलो कैलोरी, तो 1 ग्राम कितना देगा 17.08 बटे 0.504 किलो कैलोरी, तो 2 ग्राम कितना देगा, तो 17.08 बटे 0.504 इंटू 2 सॉल्व कर देंगे, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा इसका। इसी में अगला क्वेश्चन है ऐसा ही, एक रिएक्शन दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर द रिएक्शन N2 प्लस O2 से 2N2O, डेल्टा एच दिया हुआ है प्लस 39 किलो कैलोरी। तो कैलकुलेट हीट एब्जॉर्ब्ड व्हेन 6.50 ग्राम ऑफ N2O फॉर्म्स। इसका जस्ट उल्टा है। यहाँ जो है मास के आधार पे एनर्जी दिया हुआ था, डेल्टा एच निकालना था, वहाँ डेल्टा एच दिया हुआ है मास के हिसाब से निकालना है। तो इक्वेशन में देख लो, सारा कुछ पता चल जाएगा, सब कुछ यहाँ से पता चल जाना है कि यह जो रिएक्शन है 2N2 प्लस O2, जहाँ से 2N2O बन रहा है, मास निकालो इसका। तो नाइट्रोजन का 14 × 2 प्लस 16, और ये पूरा को मल्टीप्लाई कर दोगे 2 से, तो 28 प्लस 16 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो 44 × 2 88। तो इसका मतलब हुआ कि जब 88 ग्राम N2O बनता है तो इतना एनर्जी रिलीज हो रहा है या इतना एनर्जी लग रहा है। क्या लिखेंगे, सिंस 88 ग्राम N2O एब्जॉर्ब्स इतना 39 किलो कैलोरी एनर्जी। तो 1 ग्राम कितना करेगा, तो 39 बटे 88 करेगा। तो निकालना है 6.50 ग्राम के लिए, तो 39 88 6.50 सॉल्व कीजिए, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। 2.88 किलो कैलोरी, 2.88 किलो कैलोरी आ जाए। मतलब रीजनिंग टाइप के क्वेश्चंस हो गए। नया कंसेप्ट नहीं है, जो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं वही है इन क्वेश्चंस में। अब आगे की क्वेश्चंस की बात करें।
नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें एंथैल्पी से रिलेटेड ही है। गिवन दैट डेल्टा एच फॉर गिवन दैट डेल्टा एच फॉर सी कार्बन जो कि सॉलिड फॉर्म में रहेगा, हाफ O2 से मिल करके CO गैस बन रहा है। इसके लिए डेल्टा एच दिया हुआ है -110.5 किलो जूल पर मोल एंड डेल्टा एच फॉर CO प्लस हाफ O2 से CO2 इज -283 किलो जूल ऐसा। तो कैलकुलेट डेल्टा एच फॉर C प्लस O2 से CO2। कितना आसान सा चीज़ें देखो। पहले कार्बन जब कार्बन मोनोऑक्साइड में बदला तो इतना हीट इवॉल्व हुआ, फिर कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड में बदला तो इतना हीट इवॉल्व हुआ। अब बोल रहा है कि जब कार्बन डायरेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड में बदलेगा तो वहाँ कितना हीट इवॉल्व होगा। मतलब इक्वेशन में कुछ ऐसा बात दे के रखा है, C प्लस हाफ O2 से CO, फिर CO प्लस हाफ O2 से CO2। इसके लिए एंथैल्पी कितना है -110.5 और इसके लिए -283। मान लो 1 2 करना क्या है, दोनों को जोड़ दो क्योंकि ओवरऑल एंथैल्पी निकालना है ना, मिला करके जोड़ दो इसको। 1 + 2 जोड़ोगे तो ख़त्म हो जाएगा, ये हो जाएगा C हाफ O2 पूरा O2 इधर CO2, तो एंथैल्पी भी जुड़ जाएगा, ओवरऑल एंथैल्पी जुड़ जाएगा -110.5 प्लस -283 तो -393.5 किलो जूल। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन इसी में, कैलकुलेट द हीट ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन फ्रॉम फॉलोइंग डाटा। हीट ऑफ कंबशन निकालना है किसके लिए, कार्बन के लिए। डाटा जो गिवन है कुछ ऐसा है, C प्लस हाफ O2 से CO बन रहा है पहले प्लस 26.4 किलो कैलोरी, देन CO रिएक्ट्स विथ अगेन हाफ O2 टू गिव CO2 और यहाँ है 67.6 किलो कैलोरी। तो कार्बन के लिए निकालना है कितना होगा, जोड़ दो सिंपली, इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो और ऐड कर दो दोनों इक्वेशंस को, 1 + 2 ऐड कर दो, फिर से इस CO ख़त्म हो जाएगा तो C प्लस O2 से बनेगा CO2 डायरेक्ट, इसी के जैसा है। तो यहाँ जब कंबशन निकालोगे तो फिर दोनों को डायरेक्टली जोड़ना है, कुछ करना तो है ही नहीं, दोनों एंथैल्पी को आपस में जोड़ देना है। इक्वेशन से यही ना है, दोनों इक्वेशन को जोड़ा जा रहा है तो 26.4 प्लस 67.6 94 आ जाएगा किलो कैलोरी में। आसान से क्वेश्चन हैं सब के सब, इतना सारा क्वेश्चन इस पैटर्न पे हम लोग बनाए हुए हैं कि बस रिवीजन मात्र से ही पूरा दिमाग में सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे। नेक्स्ट इसके लिए कैलकुलेट एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन
for chloride ion Cl minus from the following data डाटा गिवन है हाफ H2 प्लस हाफ Cl2 से HCl गैस डेल्टा FH माइनस 92.4 किलो जूल, फिर HCl NH2O H प्लस एक्वस Cl माइनस एक्वस, और यहाँ जो इंथैल्पी दिया हुआ है माइनस 74.8 किलो जूल। और यह जो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन H प्लस एक्वस का है ये है 0 जूल। ऐसा देखो क्वेश्चन में कह रहा है क्या सो कि सबसे पहले हमने हाइड्रोजन और क्लोरीन का रिएक्शन करवा करके हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बनाया, फिर इस हाइड्रोजन क्लोराइड गैस को डिजॉल्व करा हमने वाटर में। वाटर का कितना मोल है मेंशन नहीं है, मतलब एक्सेस ऑफ वाटर है। तो फिर यह चूँकि HCl हम लोग जानते हैं गैसियस नेचर का सब्सटेंस है, वाटर में टूटेगा H प्लस आयन देगा Cl माइनस आयन। अभी Cl माइनस आयन जो बन रहा है इसी का इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकालना है, कितना होगा उसके लिए H प्लस का दिया हुआ है। तो सिंपली क्या करोगे, इस रिएक्शन का जो इंथैल्पी चेंज होगा डेल्टा H वह बराबर होगा इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो ऐसे करोगे ना, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H प्लस फिर प्लस इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Cl माइनस, ठीक ऐसा। और इसमें रिएक्टेंट वाला माइनस करोगे, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HCl, ऐसा ही करोगे। तो अब जब यहाँ से इसे तुम कैलकुलेट करोगे, निकालना तो हमें ये है डेल्टा FH, क्या हो जाएगा डेल्टा H, ई इधर प्लस में उधर जाकर के माइनस में हो जाएगा, डेल्टा FH नॉट H प्लस, ई इधर माइनस में उधर जाकर के प्लस में हो जाएगा, डेल्टा FH नॉट HCl। अभी सबका वैल्यू दिया हुआ है, डेल्टा H दिया हुआ है माइनस 74.8, ये हो गया 0, और ये दिया हुआ है माइनस 92.4। बस सॉल्व कर दो इसको, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो आ जाएगा माइनस 167.2 किलो जूल। मतलब इक्वेशन को यहाँ थोड़ा तोड़ मरोड़ करके देखना है और उसी में जो दिमाग लगाना है बस, उसके अलावा यहाँ कुछ है नहीं। एक और क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन इसमें, द सॉल्यूशन ऑफ CaCl2 6H2O in a large volume of water is endothermic to the extent of 3.5 kilocalorie per mole for the reaction CaCl2 से 6H2O, तो CaCl2.6H2O। डेल्टा H दिया हुआ है इस रिएक्शन के लिए माइनस 23.2 किलो कैलोरी। So what is the heat of solution of anhydrous CaCl2 in a large volume of water? ऐसा क्वेश्चन है, what is the heat of solution of anhydrous
कैल्शियम क्लोराइड इन ए लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर। समझो क्वेश्चन को, बोल रहा है कैल्शियम क्लोराइड जो कि यहाँ हाइड्रेटेड फॉर्म में है, देख रहे हो ना, हाइड्रेटेड फॉर्म में 6 मोल वाटर जुड़ा हुआ है। तो इस हाइड्रेटेड कैल्शियम क्लोराइड को एक्सेस ऑफ वाटर में जब डिजॉल्व किया जा रहा है तो रिएक्शन इंडोथर्मिक है, इंडोथर्मिक हीट एब्जॉर्ब हो रहा है वहाँ, और उसके लिए दिया हुआ है 3.5 किलो कैलोरी पर मोल। रिएक्शन भी लिखा हुआ है कैसे होगा। सो अब बोल रहा है कि वही काम यदि हम लोग एनहाइड्रस CaCl2 के साथ करें, ऊपर में तो हाइड्रेटेड दिया हुआ था ना, यही काम यदि हम लोग एनहाइड्रस CaCl2 के लिए करें दिस वन, तो कितना इंथैल्पी चेंज करेगा। बस ये जो 6 मोल वाटर था उसकी बात हम लोग नहीं करेंगे, एनहाइड्रस फॉर्म लेना है, तब कितना इंथैल्पी चेंज करेगा उसे बतलाना है। तो देखो ये CaCl2 इंटू 6H2O प्लस लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर, तो A दिया हुआ है CaCl2 6H2O, इंथैल्पी चेंज इसके लिए दिया हुआ है 3.5 किलो कैलोरी पर मोल। सेकेंडली हम लोग क्या कर रहे हैं, इस इक्वेशन के लिए जब एनहाइड्रस CaCl2 है और इसे हम वाटर में डिजॉल्व कर रहे हैं, तो ये CaCl2 6H2O, इसके लिए जो इंथैल्पी चेंज करा है वो है -23.2 किलो कैलोरी। तो बताना है हमें कि जब इस CaCl2 को लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो ये जो बनेगा यहाँ CaCl2 का एक्वस सॉल्यूशन, इसका इंथैल्पी चेंज क्या होगा। ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन को लिखा हुआ है CaCl2 का जो 6 मोल वाटर जुड़ा हुआ है, मतलब हाइड्रेटेड हेक्सा हाइड्रेटेड कैल्शियम क्लोराइड, इस हेक्सा हाइड्रेटेड कैल्शियम क्लोराइड को लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर में कर रहे हैं तो इतना एनर्जी वहाँ लग रहा है। फिर एक अलग से इक्वेशन दिया है कि जब CaCl2 को 6 मोल वाटर से कम्बिनेशन करवाएंगे तो इतना इंथैल्पी चेंज हुआ। तो बताओ जब इस CaCl2 को एक्सेस ऑफ वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो इंथैल्पी चेंज क्या होगा। तो कुछ नहीं करना है, बस दोनों इक्वेशन को जो ऐड कर दो, ख़त्म कहानी। 1 2 मान लो, ऐड कर दो 1 + 2 को, तो ऐड कर दोगे तो डायरेक्ट वैल्यू आ जाना है, इसका कुछ करना ही नहीं पड़ेगा इसमें। तो हो जाएगा, काटने छाटने का यहाँ कोई ज़रूरत तो है ही नहीं, क्योंकि यहाँ केवल लार्ज वॉल्यूम दे करके रखा, उससे कोई मतलब नहीं हम लोग को। सॉरी, इक्वेशन 1 2 हमने गलत लेट करा, E1 E2 ऐसा, यहाँ +6H2 हो जाएगा। दोनों को ऐड कर दो 1 + 2 को, तो 3.5 किलो कैलोरी प्लस -23.2, तो आ जाएगा -19.7 किलो कैलोरी। दोनों को जोड़ देना है। तो देखो ना, जो अपने से तुम जरा सोच करके देखो कि ये CaCl2 6H2O लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर से कंबाइन किया तो CaCl2 6 वाटर अलग हुआ, इतना इसका इंथैल्पी चेंज। फिर जो 6 वाटर अलग हुआ वही यदि इससे कंबाइन करा तो फिर इंथैल्पी चेंज इतना किया। तो यदि दोनों को ऐड करेंगे मतलब यही चीज़ हो गया कि लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर के साथ कंबाइन करने वाला है ये जो एनहाइड्रस फॉर्म है, दोनों को जोड़ दो, जो आएगा वही इंथैल्पी चेंज हो जाएगा इसका। तो यहाँ से जा कर के जो है न्यूमेरिकल पोर्शन, अभी तक जो टॉपिक्स हमने किए थे वहाँ तक में जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हो रहे थे अलग अलग जगह से, उन सबको बतलाया मैंने, जो कि नोट्स में किया हुआ है एक एक करके। बस रिवीजन करोगे आप, मेन समझ गए ना कि कैसे अप्रोच करना है उन क्वेश्चंस को, कौन से इक्वेशन को कब जोड़ेंगे कब घटाएंगे, इतना सा बात यदि क्लियर है तो आगे फिर बहुत ज़्यादा इसमें कुछ बच नहीं जा रहा है।
और फिर जब आगे के टॉपिक्स हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ से फिर से न्यूमेरिकल से राइज होंगे, टॉपिक न्यूमेरिकल है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे, बाकी नेक्स्ट लेक्चर से कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।